अमेरिका की सेना से कोई पंगा लेता है तो अमेरिकी सेना उसकी कमर तोड़ के रख देती है, लेकिन भारतीय सेना से जो पंगा लेता है तो भारतीय सेना उसकी कमर तोड़ने के साथ गर्दन भी तोड़ के रख देती है। और इस बात का सबूत चीन की सेना को अच्छे से मिल चुका है। अब तो भारत चीन को ऐसे ऐसे झटके दे रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सलाहकारों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मामले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि चीन ने पहले भारत को धमकी दी कि अगर भारतीय सेना कोई हरकत करती है तो चीन उसका करारा जवाब देगा। लेकिन चीन की यह धमकी उल्टी पड़ गई और नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी। अगर चीन एक भी गलती करता है तो भारतीय सेना उसका जवाब हथियारों से देगी, यानी कि अब चीन की एक भी गलती सीधे युद्ध को न्योता देगी। हालांकि उसके बाद भारत को डराने के लिए चीन ने भारत को व्यापार युद्ध की धमकी दी। चीन ने धमकी दी कि भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन चीन को यह धमकी देना भी भारी पड़ गया। चीन तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन भारत ने जमीन से लेके आसमान तक और चौराहे से लेके किचन तक चीन और चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ प्रतिबंध भी लगा दिया, जिसके बाद अब चीन ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में जाने की धमकी दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चीन के बहिष्कार से भारत को नुकसान होगा तो फिर चीन विश्व व्यापार संगठन में क्यों जा रहा है। यानी कि यह बात साफ हो गई है कि चीन के बहिष्कार से नुकसान भारत को नहीं बल्कि चीन को हो रहा है। और कुछ लोगों द्वारा भारत को होने वाले नुकसान का जो माहौल बनाया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। हालांकि मजेदार बात यह है कि भारत एक के बाद एक चीन को जवाब दे रहा है, लेकिन बदले में चीन धमकियां देने के सिवाय अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। और जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चीन की सीमा पर जाकर भारतीय सेना के बीच में जो दहाड़ लगाकर चीन को सबक सिखाने का संदेश दिया है, उसके बाद से चीन और भी बौखलाया हुआ है। लेकिन इस बार भी चीन धमकियां देने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगा।